नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप सबको वंदे मातरम। इस वक्त हैं हम बाबा मखदूम शाह के उर्स के मेले में और इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब जुबैर कुरैशी और हमारे साथ हैं जुबैर अंसारी। तो दो जुबैर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, कमाल है। पूरे मुंबई महाराष्ट्र नेशन नाउ पर दो जुबैर, जेड स्क्वायर, जबरदस्त। एक कुरैशी, एक अंसारी। मतलब इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। बिल्कुल एकदम बाबा। और हमें बाबा के सेवा में, और हमें नेशन नाउ पर, नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। और पीछे जो आपको दिख रहा है ये डीसीपी साहब का ऑफिस है। याद रखें, मुंबई पुलिस और बाबा मखदूम शाह महिमी का बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना। एकदम ठीक है साहब। बिल्कुल। कब का है ये कहा जाता है? 14th century, 15th century, 15th century, 1405 we came here to महिम। बिल्कुल सर। और तब से जो कोतवाली थी यहाँ पे, उन्हीं की छत्रछाया में, एक एक चीज में वो रही। और हाल ही में ये भी बता दूं, ये शायद हमारे जो मुंबई के बाहर के लोग हैं उनको मालूम नहीं होगा। मुंबई के लोगों को तो मालूम है। मुंबई के जो बाहर के लोग हैं जो हमें देख रहे हैं उनको शायद मालूम नहीं होगा कि यहीं पर 30 साल पहले, जुबैर कुरैशी साहब, 30 साल पहले एक टुकड़ी थी कोई 5 या 6 पुलिस वालों की, महिम के। सामने से स्मगलर्स आए, दे ऑल हैड स्टैन गन्स। इनके पास बंदूकें भी नहीं थी। दे से एन ओल्ड मैन केम आउट ऑफ द सी। एक बूढ़ा आदमी समंदर के बाहर आया और सारे स्मगलर्स ने हाथ डाल दिए। याद रखें, ये पूरा महिम जो है, this used to be called Nawait at one time. जब यहाँ पर वो आए, यहाँ पे he was married to the sister of the Sultan of Gujarat, सुल्तान अहमद शाह। लेकिन यहाँ पर जब वो आए, पूरा महिम उन्हीं की प्रोटेक्शन में चल रहा है। आप बताएं, आपने ये सब जो अरेंजमेंट किया है, क्या किया है आपने? ये क्या है सर? ये महिम हजरत मखदूम शाह बाबा की दरगाह शरीफ है यहाँ पर जी। तो ये उनकी शान में मेला लगता हुआ आ रहा है। मेरी भी दूसरी तीसरी पीढ़ी है ये जी। जो हम लोग यहाँ फ्रूट्स के स्टॉल्स लगाते थे, तो आज हम लोग ये मेला भर रहे हैं जी। और सेकंड थिंग, ये हजरत मखदूम शाह बाबा महिमी रहमतुल्लाह अलैह जो है, ये कुतुब कोकन है जी। सरकार की शान, पोल स्टार ऑफ द कोंकण। और सब बहुत बड़ा मर्तबा है हजरत का। और इनका जो सबसे पहला जो संदल चढ़ता है, जो चादर पेश होती है, वो पुलिस की जानिब से होती है, मुंबई पुलिस की जानिब से होती है। और मुंबई पुलिस सबसे पहली चादर हजरत मखदूम शाह बाबा की दरगाह पे पेश करने के बाद ये संदल आगे चलता है। And I believe there are at least 2 representatives from each police station which come over there. 84 पुलिस स्टेशन जितने भी हैं, जबरदस्त, एब्सोल्युटली। और इस बार कुछ नया है यहाँ पे? नया तो यही है सर कि इस बार नया ये है कि आप हैं। इस बार नया ये है, मगर ये हमेशा रहते हैं। इस बार नया ये है, चलते इस बार नया ये है कि हमारे इस ग्राउंड में डीसीपी ऑफिस आ गए हैं। क्या बात है, जबरदस्त। और डीसीपी ऑफिस आने से डीसीपी साहब ने इस बार हम लोगों को बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है और महिम पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया हम लोग को इस बार। वंडरफुल। और सर इसका बहुत परंपरा जबरदस्त रहा है। अभी महिम पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर भी हमसे बोल रहे थे कि उनके सीनियर इंस्पेक्टर के कैबिन के अंदर ही बाबा के पूरे जिस प्रकार से, और सीनियर इंस्पेक्टर पहले वहीं पर अपना पूरा अभिवेशन पेश करते हैं कि अंदर जाके उनका इतना वर्क करना। तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही, महिम पुलिस स्टेशन के अंदर ही बाबा का पूरा महिम पुलिस स्टेशन का जो सीनियर पीआई का जो केबिन है, केबिन के अंदर हजरत मखदूम शाह बाबा महिमी रहमतुल्लाह अलैह सरकार का बैठक है। बिल्कुल। तो अंदर केबिन के अंदर ही सीनियर पीआई के सबसे बहुत बड़ा इतना मर्तबा है सीनियर पीआई को। हमारे लिए महिम के सीनियर पीआई बाबा है। बिल्कुल। क्या बात है। सीनियर पीआई जो बैठते हैं वो उनके अंदर ही बैठते हैं, बाबा की चौखट में। तो कहने का मतलब ये हुआ, नहीं प्रदीप जी और जुबैर भाई, ये सुनिए, जब भी कोई एम्बेसडर आता है ना, जब भी कोई हाई कमिश्नर आता है, एम्बेसडर आता है, तो वो अपने क्रेडेंशियल्स पेश करता है प्रेसिडेंट को कि साहब मैं अब आ गया हूँ। तो महिम का जो सीनियर पीआई है ना, वो सबसे पहले बाबा मखदूम शाह महिमी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास जाकर के, उनकी प्रेजेंस में जाकर के अपनी हाजिरी पेश करता है कि साहब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मेरे से कोऑपरेट करें। और सर ये इस बार के जो सीनियर इंस्पेक्टर है, उनके फादर भी यहीं पर सीनियर इंस्पेक्टर थे। तो वंडरफुल। महिम इस चीज का बहुत हर चीज में, और स्पेशली जुबैर आप बताएं, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? नहीं सर, मैं तो बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं सर एज अ जर्नलिस्ट भी मैंने बहुत सी बार कवर भी किया है इसको, मेले को। और सर इस बार नया सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इस बार झूले बहुत अच्छे लगे इस बार। वाओ, लवली, लुक एट द राइड। और इस बार आदमी कम, औरतें ज़्यादा हैं झूले उसमें, मेले में। ऐसा लग रहा है कि सारी औरतें अपना अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आ गई हैं।
यार हम लोग शाम को गाड़ी इस तरफ घुमाने के बहुत मुश्किल हो गया। और अभी आधे घंटे के बाद और अभी आधे घंटे में सर कुछ भी मिलेगा नहीं, सब फुल मिलेगा आधे घंटे में। आइए आइए समझ भाई, जबरदस्त आइए, जबरदस्त। आप भी आए हो इस मेले में, आए हो घूमने के लिए आए हो या कुछ बाबा का हर मेले में आपको मिलेंगे। कुर्ला में रंगून जायका करके इनका होटल है, वेरी फेमस, वेरी डिलीशियस। जी 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 जनाब आप बताएं। जी हमारा होटल लगता है रंगून जायका के नाम से। एक हमारे हम तीसरी पीढ़ी है, हमारे दादा लगाते थे, हमारे अब्बा लगाते थे, अब हम लगाते हैं। हम लोग 1970 से इधर दुकान लगती है हमारी जी बीपीडी में जी और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरी पीढ़ी, हमारी आने वाली तो चौथी पीढ़ी होगी जो बाबा मखदूम का मेला दिख रही। जी बाबा के बारे में कुछ बताएं। बाबा मखदूम साहब का बहुत बहुत एहसान है, उनके कदम से ये हमारी रोजी रोटी चलती है यहाँ पे। जी और कदम है अल्लाह का कि जुबैर भाई सपोर्ट करते हैं, समद भाई है, इमरान भाई, लोग सब फुल कोऑपरेट करते हैं जी कि हम लोग का मेला चले आगे कंटिन्यू चलते रहता है। वंडरफुल एब्सोल्युटली सर ये एक बहुत जबरदस्त है कि बाबा जब आए तो मईम वाज अ स्मॉल आइलैंड, Yes. वो कनेक्टेड मुंबई भी नहीं था। It was not. मुंबई का एक छोटा सा हिस्सा Out of one out of seven. 1 out of the 7 आइलैंड्स, एक छोटा सा आइलैंड। और कहाँ बाबा शायद ईरान से आए, इराक से आए। बगदादी बगदादी। तो पूरे मुंबई एक था नहीं तब तक, मुंबई 7 छोटे छोटे आइलैंड से में था। और कहाँ इराक से बाबा इधर आता है और बाबा इतना बड़ा एक एम्पायर, प्यार का विरासत छोड़ के जा रहा है। आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, आइए। मैं तो ये मेले का यानी मैं इंचार्ज हूँ। हाँ, हाँ। और आपका नाम? अब्दुल समद। जरा जोर से बोले, जोर से। जरा आवाज़ बैठी है अब्दुल समद, कोई बात नहीं। चलिए तो ये मेले का पूरा इंचार्ज मैं ही करता हूँ पूरा। और जुबैर भाई की मेहरबानी है, मुझे बुलाते हैं मेला संभालने के लिए। क्या बात है। हाँ, और एक तो खास बात ये है कि जुबैर भाई मुझे बुलाने के लिए वो अपना पैसा देते, बोले समझ भाई तुम ये ग्राउंड में मुझे मांगता है। अच्छा, हाँ, खाना पीना रात में सब जुबैर भाई अपनी तरफ से ही करते क्या हैं। बात है, क्या और बात मुझे जाते टाइम हंसते हंसते भेज देते। लेट्स गो हियर। और बाकी है। बाबा का खूब आशीर्वाद रहता है कि बाबा और का let's go this आशीर्वाद भी है। हाँ, बोलिए। और परमिशन लेते टाइम हमें ये टाइम पुलिस का कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आया नहीं। और डीसीपी साहब हमारे मोरे पाटिल जो आए, वो ऐसे राजा डीसीपी आए मेरे लाइफ में। क्या कभी उन्होंने ऐसा किया ही नहीं कि डिसिप्लिन जो डीसीपी करते, बोले मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप मेला करिए। क्या बात है, हाँ, आपका भी पेट है, मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्या है। बात है, क्या बात है। हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन? ये मेले को कितने साल हो गए? साल हो गए? मेरे तो पिताजी को ही 20 साल हो गया और मेरे को 20 साल हो गया। यानी हेरिटेज मेला ही है, 40 साल तो ये हो गए। एजेड मेला है। और आप बताएं। टाइम्स इंडिया में पूरा मेले का न्यूज़ रहता ही है क्या भाई ये बाबा मखदूम का मेला गेजेट है। और ये जुबैर भाई का कहना है कि डीसीपी और पुलिस से तकलीफ नहीं थे, नहीं आपको अपनों से तकलीफ था थोड़ा। अपनों से सर, ये हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में क्या दम था। जो मेरे जुबैर कुरैशी भाई के वो जो स्टेशन का जो जालते, वो उल्टा मुझे बोलते कि समझ भाई आप मुझसे लेके जाइए। बिल्कुल। हाँ, हम तो एक साल दुख खा के गए। 2018 में हमने दुख खाए तो जुबैर भाई ने मुझे 1 लाख रुपया गिफ्ट किया, बोले समझ भाई जाते जाते आप भाड़ा लेके जाओ मेरे से। आप लॉस हो गए। बाबा का बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है भाई। जुबैर भाई को तो मैं मेरे सगे भाई से भी ज्यादा चाहता हूँ। बट हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? हाउ लॉन्ग हैज दिस प्लेस बीन? ये 13 कितने साल हो गए? 50 years, 60 years, कब से हो गए? मेले को मेला तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये गैजेटेड मेला है और ब्रिटिश काल से है, ब्रिटिश के टाइम से चल रहा है। वाह, शायद जबरदस्त। हमारे बाप दादा भी नहीं होंगे उस दौर में, क्या बात है। मगर ये And look at that, look at that, look at that. This is lovely. जी, wonderful. जी, क्योंकि ये ब्रिटिश के टाइम से। You should sit and enjoy the rides. yeah, absolutely. Yeah, you should Right, right. Wonderful idea. और बैठना चाहिए दोनों को साथ में। हाँ बिल्कुल साथ में। और अक्षय को लटका देंगे ऊपर। क्या बात है, जबरदस्त। What an idea, wonderful. लोग खंडवानी जी के साथ भी इधर आएंगे और जी, ऊपर बैठ जाएंगे। जी, that is the best. चाहते हैं हाँ। सर, हम चाहते हैं कि बाबा मखदूम की शान में साल में एक बार मेला लगता है और इस मेले में सिर्फ महाराष्ट्र के लोग नहीं है, राजस्थान से है, गुजरात से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, असम से है, बंगाल से है, ऐसे दूर दूर से ये सब झूले आए हैं। ये अजमेर से आया है, तो पूरी फैमिली और परिवार के साथ आते सब हैं। अजमेर So what is ahead? यहाँ पे सीधा आगे क्या है? सब राइड्स ही है सर, पूरे आगे झूले। भी, आगे भी। हाँ, हाँ। All right, let's take a look. Let's take a बाबा look. का खासियत है कि आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे हिंदू मुसलमान Yes. कोई भी हो, हर प्रांत हर अरे भाई religion के देखिए, लोग, सबसे हर बड़ी बात religion यहाँ के पर ये लोग- है, प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, सब लोग यहाँ आते हैं। सब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। सब आते हैं। और बाबा मखदूम शाह की कृपा ऐसी रही है, ऐसी रही है महिम के ऊपर, पूरे मुंबई शहर के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। ही इज द पेट्रन सेंट
of the northern suburbs. And- ये पूरे सबब जो हैं मुंबई के, Yes, yes. उनकी छत्र छाया में, उनकी मिल्कियत में पल रहे हैं, सीधी बात है। आप भी बताएं कुछ बाबा को, बाबा के जो अस्सलाम आशीर्वाद- वालेकुम, मेरा नाम अनीस खान है। मैं सतर्क पुलिस टाइम में हूँ। आज मैं 20 साल से इस ग्राउंड में आ रहा हूँ। क्या बात और है। जुबैर भाई का जो हमें सहायता मिलता है और ये जुबैर कुरैशी की बात कर रहे हैं। बाबा मखदूम सरकार में जो ये हमें सपोर्ट देते हैं जुबैर भाई, माहिम के हमारे रहवासी जो है, जितना कुरैशी, जुबैर कुरैशी भाई जो हमको सपोर्ट देते हैं, यहाँ पे हमको बुलाते हैं और जो भी इनके ऊपर धब्बा लगता है। आज मैं 20 साल से खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जुबैर भाई यहाँ लेते हो तो उल्टा खुद बांटते हैं लोगों बाबा को। के शान में बाबा कुछ की तो ये- शान में ये खुद बांटते हैं लोगों को, पानी बांटते हैं, खाना पीना बांटते हैं, सब बांटते हैं, हम लोगों को देते हैं। हम यहाँ कोऑपरेट करते हैं जुबैर भाई। Wonderful. आप पुलिस टाइम से पुलिस के तो क्राइम न्यूज तो हाँ, यहाँ पर माइम के पुलिस स्टेशन के सीनियर हम लोग को बोल रहे थे कि हमको जब प्रॉब्लम्स होता है कि क्राइम सॉल्व करने के लिए, जब वजह साहब ने बोले तो बाबा के सिर्फ याद करे। हाँ, बाबा को और आप याद खुद आ करें, जाते बाबा हैं। की शान में खुद आप खुद देख लेंगे, आप उनका जलवा खुद देख लेंगे मेरे मखदूम सरकार का। बिल्कुल क्या बात मेरे मखदूम सरकार का इतना बड़ा करे, मैं आपको जलवा खुद देखने को मिल जाएगा। जी। आप सर बोल रहे थे अबाउट वन पर्टिकुलर क्राइम। Oh, yes, they- पुलिस वाज गोइंग अनआर्म्ड। There were just 6 policemen, 6 policemen. and there were these 30 smugglers, 30 all armed with automatics, All armed with- and they all laid their arms down They laid because their there's this old man who came out from the sea, Yes. and he just did this, and everybody just bowed. जी मैंने बताएं। मेरी जिंदगी में जी, एक ये तजुर्बा किया था कि यहाँ पर API खड़मकर थे माहिम पुलिस स्टेशन के, जी यहाँ से ट्रांसफर हो के बांद्रा गए जी और वहाँ पर एक यहाँ पर माहिम के लड़के वहाँ पर बांद्रा गया था, जी। उसका मर्डर हुआ। जी मर्डर होने के बाद में जी वो लड़का का केस वहाँ पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिजॉल्व हुआ। बिल्कुल। अब वहाँ पर होने के बाद में वो खड़मकर साहब यहाँ पर आए, हाँ हाँ उनका पहला मर्डर केस था। यस और जैसा दरबार में एंट्री किए, हाँ। ये मैंने मतलब उनके साथी में था मैं। यस यस इतने में उनका पुलिस का फोन आता है कि बोले वो जो आरोपी जिसने मर्डर किया वो माहिम स्टेशन पे भाग रहा है। क्या बात है। तो उन्होंने बोले कि बाबा के पास मैं आया था इसीलिए और मेरा एक केस सॉल्व हुआ। क्या बात है, Wonderful. क्या बात है, क्या बात है। आइए 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 आइए। तो बाबा के आशीर्वाद हमेशा आप पे रहा हमेशा। तो क्या बोलेंगे आप बाबा के बारे में? लोग पूरे हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। हर तरफ के आते हैं, हमारी पैदा से ही आए। अच्छा, और कितने साल से हो आप? और यहाँ हमको 70 साल हो गए 70 साल से हाँ। आप लगातार, लगातार। और 70 साल से यहाँ पर सब चल रहा है, ये मेला हाँ, चल रहा है, ये मेला चल रहा है। हर चीज बिना रुकावट, कोई रुकावट कोई नहीं। रुकावट कोई नहीं, अगर रुकावट है तो अपने आप सब सॉल्व हो जाता है, सब निकल जाता सब है। बाबा ले लेते हैं अपने ऊपर। And the wonderful part, Pradeep ji, is the wonderful part is we are standing right here on the Mela Yes, of Baba Makhdoom Shah Mahimi Rahmatullah Alayh, Bilkul. and from right here we can see the Mahim Church as well. Yes, bilkul, the Mahim. Isn't that lovely? It's fantastic, sir. This is India. ये हिंदुस्तान है बिल्कुल, sir, साहब, बिल्कुल। ये हिंदुस्तान है, एकदम, एकदम। हम सबका हिंदुस्तान है। Yes. This is our India. Yes. अब आपको ये तय करना है कि ये आपका हिंदुस्तान है कि नहीं है। Yes. ये आपको तय करना है, हमारा तो है। जी बोलिए बोलिए जोर से। ये मेला हिंदुस्तान का माहिम मखदूम सरकार का माना हुआ मेला है। बिल्कुल ये एक 10 दिन पे आके ही स्टॉप रहता है मेरा। और बाकी सैलानी बाबा, ताजुद्दीन बाबा, हमारे गणपति के भी प्रोग्राम होते हैं, बिल्कुल, हम बिल्कुल। करते हैं, मुसलमान है। मगर गणपति नवरात्रि फिर धानु का जंगल माँ लक्ष्मी जैसे मेले हम करते, वो मेले हर साल बढ़ते ही रहते। बढ़ते ही रहते। और आज हम एक एक महीने के मेले कर रहे, ताजुद्दीन बाबा के, सैलानी बाबा के, जंगल में लक्ष्मी वाले। ये मेला क्यों रुक जाता है 10 दिन? हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश और बढ़े, मेला बाबा की शान और महीना भर चलते Where रहे। is, तो ये रिक्वेस्ट है क्या भाई ये मेला कैसा भी 15 दिन जुबैर का हो भाई, जाए। आप लोग आ गए। दिल से, ये बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने। मैं चाहूंगा इस पे आप जरा रोशनी डालें। इस मेले को और बड़ा बनाने के लिए, इस मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए आपको और क्या क्या चाहिए? क्या मेहनत चाहिए? क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए? क्या चाहिए बताइए। सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि माहिम के इस मेले को बढ़ना चाहिए। जो समद भाई ने बोला है क्या हर मेला बढ़ता है, हमारा मेला दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो इस मेले को बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस मेले के ऊपर, क्योंकि हेरिटेज मेला है बिल्कुल, और समझ गैजेटेड मेला है, इस मेले को, इसका सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को खुद हाथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। Involve होना, साथ देना और पड़ेगा। ये जो मेले वाले जो बंजारे हैं, एक बंजारा समाज है हमारा, अच्छा। हम बंजारे समाज से आते हैं मेले वाले, तो हम लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए, इस मेले को बढ़ाना चाहिए। और जो बीच में रुकावट आती है, जैसे कि बड़े बड़े अधिकारी है, मंत्री है, इन लोगों को मिसगाइड किया जाता है। इस मेले के लिए आज तक का ये रिकॉर्ड है
कि ये हमारी सलमा आपा है, हाँ, ये बता रही है कि 70 साल से ये, हमने तो 70 बच्चा हूँ इनके सामने का, 70 साल से। तो 70 साल में एक ऐसा केस नहीं है कि कभी एक्सीडेंट हो गया या कभी किसी को कुछ हो, अल्लाह न करे हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस में दर्ज भी नहीं है, सब मखदूम बाबा खुद देख लेते। क्या बात है, ये क्या बात मखदूम बाबा का करम है। No, but really speaking, Pradeep ji, really speaking, if you actually look at this, है। Yes, yes, yes. बाबा मखदूम शाह की जो महिमा है बिल्कुल। वो पूरी दुनिया में है, पूरे दुनिया उनके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में है, Yes, ठीक है, बिल्कुल कुर्बाविया सिलसिला जो है पूरी दुनिया में है। Yes. मेरा ये कहना है कि इस मेले को ऐसा बढ़ाया जाए जिसमें सेमिनार्स हों, जिसमें तबसरा हो, आपस में लोगों की बातचीत हो। एकदम। जो 200 किताबें उन्होंने लिखी हैं Yes. उसमें सिर्फ 21 पता है कहाँ है, वी हैव फाउंड ओनली 21, 21. ही इज सेड टू हैव रिटन 200, 200 of them. वो बाकी कहाँ हैं, उनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। खोज होना चाहिए उसके और ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि दैट द exegesis, that is the critical appreciation of the Holy Quran Yes, yes. that Baba himself wrote. Is the- There are only 2 copies Only left. 2 copies of सिर्फ it. 2 copies हैं Yes, उसकी yes, yes. पूरी दुनिया में। बिल्कुल। एक कायरो की लाइब्रेरी में है, Yes, yes. अल अजहर लाइब्रेरी में, जामे अजहर। और दूसरी लाइब्रेरी मक्का की लाइब्रेरी में है। मक्का के- ओह। हिंदुस्तान में एक भी नहीं है। हिंदुस्तान में एक भी नहीं। मेरा ये कहना है जो ओरिजिनल उनकी खुद की राइटिंग में है, और उनकी राइटिंग में जो कुरान है, कुरान शरीफ जो है, वो सीनियर पीआई महिम के कमरे में है। मालूम है ना आपको? बेशक। And I think probably he's the first Yes. person who wrote on the Quran over Yes, here. From yes, the- yes, he Iraq. did. The first person. Yes, yes, the first And person. what is more, Yes, yes. his critical appreciation of the Holy Quran Yes, sir. was appreciated by Muslim clerics all over the world. All over the world. That's all right. Over the world. So we should try and get those back. Try, sir. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो बाकी 21 किताबें भी जो लिखी हैं उन्होंने, Yes, yes. उनमें से एक भी हिंदुस्तान, मतलब ये महिम में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में नहीं है, महिम में नहीं है, होना चाहिए। बाकी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के बाहर है। So shouldn't there be a museum? आपको लगता नहीं है एक म्यूजियम बनना चाहिए, रिसर्च सेंटर बनना चाहिए, एक कॉलेज बनना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए उनके नाम से? सर, एक जो मैं जहाँ तक जानता हूँ, शायद मुझसे ज़्यादा आप लोगों के पास इसकी जानकारी है मखदूम शाह बाबा आगे की। चलिए। और आप उससे ज़्यादा चाहने वाले लग रहे हो, क्योंकि हजरत मखदूम शाह बाबा माहिमी रहमतुल्लाह अलैह का रिकॉर्ड हमारे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। और आपने जो बात बताई है, तो शायद मुझे भी नहीं पता थी जो आप बता रहे हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड आई एम सेइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वे। एक न्यूज़पेपर होता था द डेली, उसका मैं एडिटर था फ्रॉम 93 to 99। एक बार ये हालत खराब हो गई थी कि प्रेस के पैसे नहीं थे, प्रिंटिंग के पैसे नहीं थे, किसी चीज का मतलब हालत खराब थी, पेपर बंद होने वाला था। Yes, yes, yes. रात को हमारे कुछ दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि यार रात को एक बार जरा हाजिरी दे के आओ ना इधर। हमें तो मालूम ही नहीं, मैं तो दिल्ली से आया था, ये बात 1994 की है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो 1994 में रात को किवाड़ बंद हो चुके थे, स्पेशली संदल खोली गई मेरे लिए, वहाँ पर जाकर के मैंने हाजिरी दी। आपको मालूम है अगले दिन जितना हमको चाहिए था उससे 10 गुना आ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या बात। So, इसमें सर हिस्ट्री बहुत है। इस जी। बाबा महिम दरगाह, इससे महिम दरगाह जो इनके ट्रस्ट है, इट्स जी। वन ऑफ द मोस्ट richest Yes, body, yes. richest body। So they should start a research center. They should start as you said। इराक से ये हिस्ट्री, इराक से बाबा आया, इराक से That's right. बाबा आए इराक से, तभी मुंबई का निर्माण ही नहीं हो गया था। There was no such thing as Mumbai. तब से बाबा यहाँ पर, गुजरात में आए। yes, तब से बाबा यहाँ पर, I mean last everything was performed out here in Mahim police station। Yes. So बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जैसे ख्वाजा बंदे नवाज बेंगलोर में बैठे, बिल्कुल उनके अंडर में कितने हॉस्पिटल, बिल्कुल कितनी कॉलेज है, कितने आश्रम, कितने यतीम बच्चों का सब गुजारा होता है। Yes, yes. मगर माहिम मखदूम सरकार का आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। आइए, मैं तो चाहता बोलिए हूँ ना। माहिम ट्रस्ट से कि आप तो क्या हो गया? आज से ये प्रोजेक्ट भाई है मेरा। मुंबई में यहाँ चालू सभी भाई करिए। हैं। नहीं, ये मेरा वाकई भाई है। बात करिए। हाँ, trust मैं चाहता हूँ क्या प्रदीप भाई नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलेंगे ट्रस्ट से साहब? ये रिक्वेस्ट मौन व्रत करता हूँ है। क्या बम्बई मौन में व्रत का मतलब माहिम ये है, कुछ बोलने माहिम की आवाज़ मखदूम नहीं सरकार की ऐसी कोई प्रोजेक्ट चालू हुए। It's very important, sir। यस, बोलिए। सर, मैंने ये कहा है, Yes, yes। नहीं मैं सुन लिया मैंने, बोलिए। बेंगलोर यानी में ख्वाजा गरीब कौन? नवाज तो के आपका नाम कहना पे, कि हाँ। महिम दरगाह माहिम में ट्रस्ट मैं को- चाहता हूँ कि ट्रस्ट महिम को ये दरगाह काम ट्रस्ट चालू जो- करिए। महिम दरगाह ट्रस्ट एक बहुत पैसे रिच, कैश रिच ट्रस्ट है।
तो यस आए कौन सा पाकिस्तान वाला नहीं, मुंबई वाला, इंडिया वाला ऐसा है। आज बम्बई में तो ऐसे क्या कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है? बम्बई में ऐसे कितने परिवार है जो स्कूल के फीस नहीं भर पा रहे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ट्रस्ट वैसी है, क्लास चालू करे, स्कूल चालू करे, यस यस तो वो बच्चे So hold it a minute. यस Let's ask Mr. Zubair Qureshi. बोले बोले जुबैर कुरैशी साहब, हाँ ये जो इन्होंने सजेशन दिया, जो इन्होंने सलाह दी, जबरदस्त है। बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, जो इन्होंने बोला नई बात नहीं है, हर एक के जहन में आनी चाहिए। तो हमारे ट्रस्ट वालों के जहन में क्यों नहीं आती है? ये मैं अभी इसके ऊपर कुछ कमेंट करूंगा तो उनको क्यों नहीं बुरा लग करेंगे? जाएगा। बुरा लगे मगर तो लगे। मैं चाहता हूँ, हम आवाम के लिए बात कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरी पर्सनल एक मेरी थिंकिंग है, मेरी ये सोच है कि हजरत मखदूम सरकार की शान में ये इतनी लाइटिंग होती है और ये एशिया का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मेला है, पुराना मेला। 3 मेले चलते हैं जो गैजेटेड है और ये जो एक हजरत मखदूम शाह बाबा का हो गया, एक माउंट मेरी चर्च का हो गया और एक महालक्ष्मी का हो गया हमारा। यस यस ये सब जो मेले हैं, ये सब गैजेटेड मेले और सरकार इस पे नजर डालना चाहिए। सरकार को भी नजर करना चाहिए और आपके लेकिन जो ट्रस्ट है महीम दरगाह के प्रदीप जी, आई कैशलेस ट्रस्ट, उनको भी ध्यान देना चाहिए। प्रदीप जी, जरूर जुबैर कुरैशी साहब ने बड़े प्यार से सवाल का जवाब नहीं दिया। यस ये ट्रस्ट के जो लोग हैं, आदरणीय सम्मानीय मेरे बड़े परम मित्र सुहेल खंडवानी साहब, ये ऐसा क्यों नहीं सोचते? स्कूल क्यों शुरू नहीं करते? कॉलेज क्यों शुरू नहीं करते? हॉस्पिटल क्यों शुरू नहीं करते? आप बताइए ना सर। इसमें ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ट्रस्टी है जो जनाब सुहेल भाई, आपके बड़े भाई, हमारे बड़े भाई है और हमारे सीनियर है, बड़े हैं, हम उसका रिस्पेक्ट ही करेंगे और हमेशा करेंगे। आपको सबसे ज्यादा चाहने वाले, हमारे सबसे ज्यादा चाहने वाले समझ लो आप, शायद आप कुछ ज्यादा ही जानते हो जी। तो ये उनके जो बाजू में जो लोग हैं, अरे जाने दे, रोको नहीं, लोगों को रोको नहीं। यस बोलिए बोलिए। जो उनके आसपास बैठे लोग हैं वो उनको मिसगाइड करते हैं। जी, वो उनको मिसगाइड करते हाँ हैं। हाँ, वो उनको मिसगाइड करते हैं। वो एक बिजनेसमैन आदमी है, उनको ये सब चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो इस सब चीज़ में इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाहिए। उनको कुछ लोग हैं आजू बाजू में बैठे जो छोटी छोटी बातों पे उनको भड़काना, उनको चढ़ाना कि आज बॉस ऐसा हो गया, आज वैसा बोल दिया। बस पूरे हमारे जो साहब है सुहेल भाई, पूरे सोने के बने हुए हो। क्या बात? पूरा बॉडी उनका, पूरा बाल से लेके सर तक सोने का है। सिर्फ उनके कान कौन सा 24 कैरेट? पीतल। 24 कैरेट के 22 कैरेट? मैं तो 24 कैरेट ही बोलूंगा बस। और सोहेल भाई, आपने सुना? Look at that train, look at that train. Oh, lovely, lovely. We should sit in that train. This is very interesting. You should be. We should sit in that train, man. Interesting. I want to sit in that train. You should. This is really lovely. Yes. इंटरेस्टिंग है कि ये बंजारा समाज के लोग यहाँ पर ये पूरे जी। इक्विपमेंट से लेके आए हैं। और ये बंजारा समाज के लोग कैसे इस पर विस्तार पे बोलिए आप। बोलिए बोलिए। जो बंजारा समाज, आपका कहना है कि ये जो इक्विपमेंट्स है पूरे बंजारा समाज है। बंजारा समाज कहते हैं, कोई लोग तमाशा कहते हैं, हाँ, हाँ। कोई सर्कस कहते हैं। ओके। कहने वाले कोई भी लफ्ज वापर के इसको लेते। और ये टाइम हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, ये जो बीपीटी का लैंड है हम जो चल रहे हैं, क्या बीपीटी का लैंड? तो वो लैंड हमें 4% से पहले रेंट होता था, अभी डायरेक्ट उन्होंने 1% कर दिया। तो ये बंजारा समाज जो हमको इतना रेंट भरे नहीं जाता है, तो इसके लिए हमें चेयरमैन को लेटर भी लिखना है अभी आने वाले मेले के बाद। तो इसके लिए भी बीपीटी भी इसके ऊपर कुछ ये करे कि अब बंजारा समाज को जो रेंट कम होगी। बिल्कुल ये टाइम ये जगह के रेंट भी बहुत बढ़ चुके हैं। प्रदीप भाई, we should sit in that train. सर, इनका जो कहना है एक जी, प्रॉब्लम चलिए, है, बाद में। बंजारा समाज के लोग जिस प्रकार से इनको रेंट ज्यादा चार्ज किया जाए, बिकॉज BPT का एक रेंट मेला सर बढ़ चुका है। मेला है, गरीब लोग यहाँ पर आते हैं समाज के अपने अपने मेले में। So are there entry tickets to this mela? Is entry free? इनका रेंटल एंट्री फ्री है सर, Entry free. एंट्री फ्री। अच्छा, इनको यहाँ पैसे- इनको I पैसे। get it. मतलब जो यहाँ स्टॉल लगाते हैं, बिल्कुल सर। उन सब का रेंटल जो है। Yes, जी। सर पहले ये जगह का हम है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम 2000 भरते थे, तो और आज के तारीख में हमको 15000 भरने आए। तो इसमें ये जो ट्रेन चला रहा है उसका उतना कमाई भी नहीं है, तो वो तो नाराज है। मगर जुबैर भाई ने बोला तू नाराज मत हो, मैं तो कुछ जाते जाते जो भी है 5000 रुपया दे दूंगा। तो वो एकदम हंस के चला रहा है ट्रेन। तो आप बीपीटी को भी कैच करिए क्या भाई, ये बंजारा समाज का रेंट ऐसा लगाइए या तो फ्री करिए। या फ्री करिए। हाँ।
या फिर आपके ट्रस्ट rightfully it should be free. It should allotment should be on the basis of a lottery. Very frankly. Yes. That's it. And sir, what I'm trying to say is, the trust But this is lovely. This is absolutely lovely. And this is a timber shop, right? Yes, sir. ये bamboo timber की shop है. कोई टिम्बर ही है पूरा. Wow, lovely. So you should be very careful. It shouldn't catch fire. Huh? You should be very, very careful. सर पूरा हमारा इंतजाम होता है परफेक्ट पूरा. Very good. और Wonderful. बाबा का आशीर्वाद है. बाबा का आशीर्वाद. All right, let's go back. Otherwise, we'll go forward. We can go out from here also. मैं नांदेड़ से हूँ हाँ, बोलना बोल. जोर से बोल, जोर से बोल. मैं नांदेड़ से हूँ। बाबा मखदूम शाह के दरगाह में जो भी आएगा अपनी मनोकामना पूरी के चले जाएगा. मराठी में बोल. मी अशोकराज चव्हाण नांदेडचा आहे. इथं कोणी बी आलं त्याची मनोकामना पुरी होते आणि किती लोक इथं येऊन जातात. पण एक गोष्ट यांच्यासाठी तुम्ही काहीतरी करा. बरोबर. जय बाबा मखदूम शाह. बरोबर. हाँ, सर. Lovely. Absolutely वहाँ में lovely. याद रखो मैं भी एक बिल्कुल. कुमार सर का हूँ. You, Zubair Ansari, you want to say something because क्या है? This मेला 14th century, 15th century से बाबा यहाँ पर आए थे, यहाँ पर अपना तो हर चीज कभी मुंबई का स्थापना भी नहीं हुआ था तब से और सबसे पुराना एक मुंबई के हिसाब से देखो कि मेला है. तो कैसे देखते हो आप इस चीज को? सर पुराना तो है ही है और लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है बाबा मखदूम शाह बाबा से. पहले लोग दरगाह पे जाके अपनी चादर चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, उसके बाद में मेले में आके एंजॉय करते हैं. तो ये सदियों से चले आ रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा और चलता भगवान की दुआ से, रहेगा और बाबा आगे की दुआ से. और आगे भी दिन बढ़ते रहे. इसके 10 दिन 11 दिन तो एक दिन हो जाए. We should go that way. We should go back. Yes. And let's take a look at the food. I really want to see the food. The food, it seems to be fantastic. ये मेला में ये Yes, जबरदस्त absolutely. तरीके से I want to have the Sikh. बिल्कुल. I want to see the Sikh kebabs over there. They look very nice. Let's take a look. जावेद भाई आपके कितने हो गए? आप कब से पीढ़ी हो? तीसरी पीढ़ी. आपके तीसरी. मेरे दादा करते थे, मैं अब्बा करते फिर मैं करता हूँ. अच्छा. हाँ तो आप मैं कम से कम मेरे हिसाब से मेरे पास पौधी पड़ी है 1965 की पौधी पड़ी है 1965 ये पीढ़ी में. हाँ जबकि 4 रुपए की पौधी थी जब हमारा 2018 में हुआ था ऐसा कुछ. तो हमने जो उस टाइम सीनियर JCB साहब थे उनको ला कहते हैं भाई कहते पेपर दिखाए थे. हम इतने साल से जब बिजनेस करते हम आज से नहीं करते. हमें दादा फिर अब्बा फिर हम हमारी चौथी पीढ़ी भी तैयार हो गई आके देख के गई मेला. क्या बात है? बाबा मखदूम का मेला एक ऐसा वाकया था, मेरे दोस्त का ही वाकया था. उसका पैसा चोरी हो गया था बाबा मखदूम के मेले. उसको मैंने मेले में? हाँ मेले में. Yoli. उसका कम से कम 1.5 लाख रुपया था उसके पास. अरे उसका शाबाश. पैसा चोरी हो गया था. उसमें रो रहा था. मैंने यहाँ रोके कुछ नहीं मिला. एक काम का बाबा मखदूम के दरबार पे या जी. उसको गैप से मिला. जी. तो आज बाबा मखदूम से मैं से आता बाबा मखदूम के दरबार पे जाता हूँ. क्या बात है सर? Wonderful. 12 महीने अल्हम्दुलिल्लाह. Wonderful. बाबा मखदूम का ऐसा वाकया है. तो सर बाबा का बहुत ऐसे किस्से सर बहुत है बाबा के किस्से. रियली ये आग का देखा हुआ है. आग का देखा हुआ है. ताबड़तोड़ उसको पैसे मिले. वो रोया जाके और उसको दूसरे किसी को पेमेंट करना था. वो आया था मेला घूमने मुझसे मिलने आया था. जी. उसका पैसा यहाँ पे चोरी हो गया था. तो बाबा मखदूम के दरबार पे आके रोया तो सरकार ने गैप से उसको दिया. और ये आज का वाकया नहीं सर 12-13 साल पुराना वाकया. That's right. Wonderful. Absolutely wonderful. I told you it's happened to me. It's happened to me. This is a personal experience. ये एक जबरदस्त चीज है. और जो भी पुलिस डिपार्टमेंट अब पहले बार हमारा एक सेक्युलर काइंड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट है. That's right. मगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के टाइम पर महिम पुलिस स्टेशन और Yes. पूरे मुंबई पुलिस से Correct. अलग पूरे पुलिस स्टेशन से That's right. जैसे 2 ऑफिसर्स कांस्टेबल Yes. यहाँ पर डेब्यूट किया जाता है. That's right. चादर चढ़ाना पहले मुंबई पुलिस. No, that जी. also talks so much about Mumbai. But I tell you what, this place is lovely. Secular credentials. I wish though they would have a paved path over here Bilkul, or sir. something like that. Yes, They yes. can easily pave it. They can easily have brick pavers over here Yes, or sir. something like that. That'd be nice. Yes. But then I don't suppose they have the budget. They don't have the budget and they don't have the assistance. Yes. अभी जिस प्रकार से ये सब लोग आए हैं और जो बोलो नोमैडिक ट्राइब बंजारा ट्राइब्स बाहर से अभी जो नांदेड़ से आए थे वो लोग जी. अलग जगह से आके यहाँ पर अपने चीज अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के. जी. तो इट इज अ ग्रेट फीट इन इटसेल्फ एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेला. Right. का मेला. Brilliant. वन ऑफ पुराना सबसे Absolutely पुराना brilliant. सबसे पुराना 100 साल हो चुके हैं. ये अपना स्टॉल So क्या बात है जनाब, जबरदस्त, जबरदस्त. You've got chicken legs over here. yes sir. Really lovely. Absolutely You've got और ये क्या है? हलवा पेड़ा. हलवा पेड़ा. हलवा शीरा पेड़ा. पूरी बोलते हैं Wow, मराठी look at में. this जी. puri. It's Oh, a this is beautiful. इतना Really. बड़ा पूरी. और ये हलवा कौन सा है साहब? रवी का सूजी का हलवा. सूजी का हलवा. तो ये लाल रंग कैसे आता है इसमें? लाल रंग क्यों ये डालते हैं? राजस्थान से है. हाँ. नागौर से.
या जनाब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अरे तो ये लाल रंग क्यों आता है इसमें? इसमें लाल रंग बाबा मखदूम को पसंद है, इसलिए तो इसलिए लाल रंग डालते हैं। मैंने सोचा गाजर का हलवा है। आपके बनाए तो ये कैसे बनाते हैं आप? जैसे बजाज साहब पूछ रहे थे, एक तो लाल बनाने वाला वाला बात से वो पूछ है। रहे थे, ये कैसे? बोलिए। ये तो बिरयानी है। पुलाव है, पुलाव है। पुलाव। अच्छा अच्छा। मटन पुलाव है, मटन पुलाव। बीफ में है ये। हाँ, हाँ, हाँ। और ये खिचड़ा है, हाँ, हाँ। कोई हलीम बोलता है, कोई खिचड़ा बोलता है। ओके 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 फिर उधर ग्रिल आइटम है, ओके ओके। वाओ तंदूर लवली वाला है, सीख ब्यूटीफुल। पराठा है। और कैसे रेट आप गरीबों के लिए? एकदम नॉर्मल रेट है, अमीर गरीब कोई भी आके बैठ के कंफर्टेबल खा सकता है। अच्छा, अच्छा। किसी को जेब टटोलने की जरूरत नहीं। क्या बात है। और किसी के पास कम ज्यादा रहता तो हम एडजस्ट भी कर देते। अच्छा 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 अच्छा, यानी आप पैसे के लिए छीनते नहीं है? नहीं नहीं, आपके पास ये है? बाबा मखदूम की निस्बत से हम यहाँ आए धंधा करने So के how लिए। long does it take? और वो ही प्रदीप जी? देने वाले गिराक क्या देके जाएगा? क्या बात अरे प्रदीप जी भाई वैसा हो गया। लेकिन कितनी देर लगती है पुलाव बनने में? ये पुलाव बनने में कम से कम 1 घंटा लगता है। 1 घंटा। और अरे मटन में तो ज्यादा लगता है यार। नहीं 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में बन जाता है। अरे जबरदस्त, क्या बात है, वंडरफुल, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। ये खिचड़ा है। मैं समझ ये- गया। और ये हिला के दिखाना, जबरदस्त तरीके से। ब्यूटीफुल। ये- बेटा इधर। ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि इसमें पैसे एक मोटिव नहीं है। वाओ दिस इज कोई भी आके ये खा प्रदीप जी सकता है। दिस इज द ट्रेडिशनल खिचड़ा। Yes. एक खिचड़ी होती है, ये खिचड़ा है। ओके ओके। दिस इज ब्यूटीफुल। ओके ओके। ये क्या होता है कि घर में जब कुछ और बनने की कुछ वो नहीं होती हाँ, हाँ। तो घर में औरतें जो थे खिचड़ा बना देती थी ताकि सबका पेट भर जाए। एकदम। जबरदस्त होता था। एंड दिस इज रियली लवली इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल। अगर आपकी तबीयत जरा डाउन है, कुछ है, आप खिचड़ा खा के देखिए, जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा के शान थैंक यू में इन्होंने थैंक यू सबको बेटे। खिलाने का आपने ठेका रखा है। Wow. करके रहेंगे। And these are Sikh पैसे का kebabs. कोई पैसे का My- कोई जिक्र नहीं है। Then Nothing this, about money. and at one time this used to be my staple food. Favorite one. My staple food. Okay, At one time, not Okay, anymore. Okay. One has become older. Yes. One will not be able to digest all It's this. actually delicious the way it looks. Ah, it's beautiful. I tell you what. I really wish I could get the smell of it to you. It's fun. मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके एक टेक्नोलॉजी बनेगी कि इसकी जो भाप है, इसकी जो सुगंध है, वो आप तक पहुँच गए। क्यों जुबैर भाई, दिस इज ब्यूटीफुल। बिल्कुल सर। Really सर lovely. ये तो टेस्ट करके देखना चाहिए। मेले में इंसान ने अगर हलवा पराठा नहीं खाया, जी। अगर सीख बोटी नहीं खाई, Correct. अगर उसने सीख पराठा ये सब नहीं खाया आइटम, मतलब मेले में नहीं गया फिर वो। करेक्ट है। अगर मैं 10 साल पहले आता तो जरूर खाता। सर अभी भी खाना अभी चाहिए आपको। अभी द डॉक्टर कांट अलाउ मी टू ईट ऑल अरे दिस। सर ये डॉक्टर लोग भी बोलते हैं सर खाने के लिए, आप खाना चाहिए। रियली लवली। बाबा, ये बाबा का आशीर्वाद है। कहता है कि बाबा बाबा का मखदूम का कदम है जो सीख पेड़ा, खीरी, कलेजी, बोटी और तंदूरी जो बिकता है, शीरा पूड़ी और ये हलवा पेड़ा, अपना खिचड़ा पुलाव सब बाबा मखदूम का कदम है जो बिकता हो। अब एकदम शौक से खाती और 80% लोग यहाँ समझ के खाते। जी। So That's it. that's it. That's it. It's That's all we've fantastic. got for you in tonight's The entire show. team. कहाँ Every one of हैं? them. जुबैर कुरैशी साहब कहाँ हैं? ये आ गया, आइए। जुबैर कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ बुलाया। जुबैर अंसारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। He's always there. with And social thank you so much. Thank you so much, all of you. And really and truly, you're doing a wonderful job. ये जबरदस्त काम आप कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। I promise one thing कि हम लोगों से जो कुछ हो पाएगा, हम लोग इस मेले को बढ़ाने के लिए आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सरकार से ज़रूर दरखास्त करेंगे कि इसमें वो कुछ ना कुछ करें। और आगे जा कर के मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा मखदूम शाह महिमी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कॉलेज बने, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बने, रिसर्च सेंटर बने, हॉस्पिटल बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बने, जल्द से जल्द बने। I hope Mr. Suhail Khandwani is listening. This is really and truly meant for you. Thank you so much, gentlemen. मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको इस ग्राउंड का फैक्ट जो हकीकत है वो आज बताना चाहता हूँ कि 2016 से हम लोगों को ग्राउंड में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो हमारे यहाँ के जो लोकल आमदार है सदा सरवनकर सर, श्री सदा सरवनकर जी, बिना किसी लालच के, बिना किसी मुनाफे के वो हम लोगों को बहुत मदद करते हैं। हर डिपार्टमेंट में पर्सनल कॉल करते हैं और हर ऑफिसर से मीटिंग करके बोलते हैं कि ये बाहर से मेले वाले आते हैं 10 दिन के लिए, इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। Wonderful. तो मैं हाथ So जोड़ where do you के stay? सदा सरवनकर सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस सारे मेले वालों की तरफ से मेरा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और शुक्रिया है। आप हमारा शुक्रिया कबूल करें। कुरैशी साहब, ये बताएं
कि ये बंजारे तो बाहर से आते हैं, रहते कहाँ हैं? यहीं पे रह जाते जी हैं? जी सर, अपने अपने झूले में टेंट बांध के और वो टेंट में अपने अपने परिवार के साथ Right, आते हैं। wonderful. Well, that's it. That's all we've got for you. We also have a giant wheel over there which is not working right now. I'm sure it will very shortly. अगली बार, अगले साल, अगले बरस जब बाबा का उर्स हो, आप मुंबई में हो, आप ज़रूर यहाँ पर आएँ बाबा मखदूम शाह के मेले में. That's an invitation, open invitation from all of us over here. That's it from both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. Nation Now की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम.